हेलो दोस्तों, आशा है कि आप लोग सब अच्छे हैं और हमारे ये ऑसम चैनल पे आप लोग का स्वागत है। कोहिमा पूर्व उत्तर भारत में देखने और घूमने के लिए एक और खूबसूरत जगह है। यह समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और अपने शांत, शांतिपूर्ण और सुंदर परिदृश्य के लिए जानी जाती है। कोहिमा अंग्रेजी द्वारा दिए गए एक अंग्रेजी नाम है जो मूल्य नाम क्यूहिमा या क्यूहीरा का उच्चारण नहीं कर सकते थे, जो क्यूही फूलों से आती है जो पहाड़ों में चारों ओर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोहिमा और उसके आसपास घूमने के लिए 9 दिलचस्प जगहों को साझा करने जा रहे हैं। नंबर 1 में है मैरी हाल्फ ऑफ क्रिस्टस कैथेड्रल। ये गिरजाघर अपनी अनूठी स्थापत्य सुंदरता के लिए जानी जाती है, जिसमें नागा जनजाति के पारंपरिक घरों के कई तत्व शामिल हैं और इस गिरजाघर की अवधारणा अब्राहम अलंगिमत्तिल द्वारा बनाई गई थी, जो कोहिमा के पहले बिशप थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा के लड़ाई में मारे गए जापानीज सैनिकों के परिवार और दोस्त वही है जिन्होंने इस गिरजाघर के निर्माण के लिए ज़्यादातर फंडिंग की थी। ये नागालैंड में कैथोलिक चर्च का केंद्र है और वास्तव में एक पर्यटक आकर्षण है। ये वास्तव में धार्मिक स्थल की यात्रा के लायक है। नंबर 2 में है कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान कोहिमा में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ये कब्रिस्तान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों के आक्रमण के दौरान अपने जान गंवाने वाले 10,000 से अधिक सहयोगी सैनिकों को समर्पित है। तो दोस्तों, मैं आपको इस शांतिपूर्ण जगह पर जाने और शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सुझाव देती हूँ। नंबर 3 में है जोगपू चोटी और जुको घाटी। जब जोगपू चोटी और जुको घाटी के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कहनी होगी कि भगवान की रचना अवर्णनीय है, क्योंकि उनकी सुंदरता वर्णन करने के लिए शब्दों से परे है। जोगपू चोटी और जुको घाटी दोनों उस परिदृश्य का हिस्सा हैं जो नागालैंड को पूर्व का स्विट्जरलैंड नाम देती है। और दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं तो जोगपू चोटी तक ट्रैकिंग करना, जो नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अनुभव का एक और स्थिर होगी। जुको घाटी, जिसे फूलों की घाटी के रूप में भी जानी जाती है, इस घाटी में पाए जाने वाले एकमात्र मौसमी फूल जुको लिली है। जब पूरी तरह से खिल जाती है तो नज़ारा सचमुच स्वर्ग में देखने लायक होती है। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप सफ़ेद हाथी को भी देख सकते हैं। जब नागालैंड राज्य संग्रहालय के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे कहनी होगी कि दोस्तों, ये नागाओं के इतिहास और परंपराओं के झलक दिखाने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आपको नागालैंड की 16 आदिवासी समूहों से संबंधित कई अनूठी कलाकृतियाँ पा सकते हैं। मुझे इस संग्रहालय के और आकर्षण साझा करने दें। खैर, इस संग्रहालय नागा जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाले कई संगीत विद्यार्थियों को प्रदर्शित करती है
और इसमें कीमती पत्थरों का एक दुर्लभ संग्रह भी है। और दोस्तों, अगर आप कला प्रेमी हैं तो मैं बता दूं कि आर्ट गैलरी स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई अद्भुत पेंटिंग प्रदर्शित करती है। यह संग्रहालय पारंपरिक नागा झोपड़ियों के मॉडल भी प्रदर्शित करती है, जिन्हें नागा मोरंग के नाम से जानी जाती है। नंबर 5 में है जूलॉजिकल पार्क या कोहिमा जू। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क साहसिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां हम सालाना बड़ी संख्या में आगंतुकों को देख सकते हैं। ये चिड़ियाघर विशाल एकड़ हरे भरे भूमि में फैला हुआ है। यहाँ हम जानवरों और पक्षियों के कुछ बहुत ही प्रजातियों पा सकते हैं, जैसे कि गोल्डन लंगूर, एशियन काला भालू, शाही बंगाल बाघ, हॉर्नबिल, भारतीय मोर और भी बहुत कुछ। नंबर 6 में है किसामा हेरिटेज विलेज। दोस्तों, अगर आप कभी सच्चे नागा महसूस का अनुभव करना चाहते हैं तो मैं आपको किसामा हेरिटेज विलेज की यात्रा करने का सुझाव जरूर दूंगी। खैर, ये जगह जीवन त्योहार यानी हॉर्नबिल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाए जाते हैं। और हेरिटेज विलेज का उद्देश्य नागालैंड के 16 विभिन्न जनजातियों के सभी जातियों सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा और संरक्षण करना है। नंबर 7 में है कोहिमा बोटैनिकल गार्डन। कोहिमा बोटैनिकल गार्डन अपने पर्याप्त सुंदरता के लिए जानी जाती है, जो प्राकृतिक प्रेमियों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करती है। ये उद्यान उल्लेखनीय पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जहां आपको विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों और फूलों के बारे में जानने को मिलेगी। नंबर 8 में है रुजापेमा मार्केट। रुजापेमा बाजार लोकप्रिय रंगीन बाजारों में से एक है, जहां कोई भी नागा कलाकृतियों की विविधता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप खरीदारी करना पसंद करते हैं तो आपको इसके अनुभव करने के लिए इस श्रेष्ठ पर्यटक आकर्षण का दौरा करना चाहिए। नंबर 9 में है टोफेमा विलेज। प्राकृतिक सुंदरता के बीच टोफेमा गांव नागालैंड के सबसे आकर्षक प्राचीन विरासत गांव में से एक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये खूबसूरत गांव नागा शैली में स्थानीय समुदाय द्वारा बनाई गई है, जो नागालैंड के पर्यटन विभाग के सहयोग से नागालैंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधित्व करती है। और दोस्तों, यहाँ आप पहले से ही एक झोपड़ी बुक कर सकते हैं और नागालैंड के जीवन शैली और सुंदर संस्कृति का पता लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अंगामी सैकड़नी वार्षिक उत्सव इस गांव में फरवरी के महीने में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। Kindly share, like and subscribe to our channel. Your support means a lot to us. And always remember, you're awesome, Gazanthan. Thank you.